Assalamu alaikum students. Today we are going to study science class 5 part 3 materials and matter, unit number 6 soil. As we were studying about the topic types of soil and we studied about the sand, today our topic is silt. Let's start. Silt looks like fine grains or tiny pieces of rock. Silt छोटे छोटे बिल्कुल जो पत्थर के छोटे छोटे टाइनी पीसीज होते हैं की तरह नज़र आता है। ठीक है, जो सिल्ट है वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह नज़र आता है या छोटे छोटे दानों की तरह। इट डज नॉट फील रफ और ग्लिटरी बट हैज़ अ स्मूथ टेक्सचर। और ये रफ महसूस नहीं होता बल्कि इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ होता है। लाइक फ्लोर, जैसा कि आटा स्मूथ होता है इसी तरह सिल्ट भी स्मूथ होता है। Due to its smaller particles, it can retain more water than sand. क्योंकि इसके ज़रात छोटे होते हैं इसलिए इसमें पानी ज़्यादा जज्ब होता है। जिस तरह सैंड में पानी जज्ब नहीं होता, लेकिन जो सिल्ट है इसमें पानी ज़्यादा जज्ब होता है। This soil contains particles which are smaller than sand particles. इसके जो ज़रात हैं वो रेत के ज़रात से छोटे होते हैं। बट लार्जर देन क्ले पार्टिकल, लेकिन जो क्ले के ज़रात हैं उनसे ये बड़े होते हैं। ठीक है, जो सिल्ट है इसके ज़रात सैंड से छोटे होते हैं लेकिन क्ले के ज़रात से बड़े होते हैं। सिल्ट सॉइल स्टिक्स टुगेदर व्हेन वेट। जो सिल्ट के मिट्टी है, जो सिल्ट है ये जब गीली हो तो वो जुड़ जाती है। सिल्ट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड फॉर फार्मिंग। सिल्ट ही वो बेहतरीन मिट्टी है जो कि पौधों को उगाने के लिए और खेती बाड़ी के लिए बेहतरीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्ले। दिस इज़ वेरी फाइन सॉइल। क्ले इज़ वेरी फाइन सॉइल। क्ले बहुत ही फाइन मिट्टी होती है, मतलब बहुत ही बारीक मिट्टी होती है। व्हेन वेट क्ले इज़ वेरी स्टिकी एंड इट कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। जब क्ले इसको गीला किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा चिपकी हो जाती है और इसको मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील किया जा सकता है। दिस इज़ बिकॉज वेट क्ले कैन होल्ड इट्स शेप आफ्टर ड्राइंग। ये इस वजह से है कि जब क्ले गीला हो तो ये अपनी शेप बरकरार रखता है जब वो खुश्क हो जाए। द स्पेस बिटवीन क्ले पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। जो क्ले के ज़रात हैं उनमें वक्फा बहुत कम होता है या उनमें स्पेस बहुत कम होती है। प्लांट्स रूट कैन नॉट पुश थ्रू देम। जो पौधों की जड़ें हैं वो इनमें से गुजर नहीं सकती। एंड एयर कैन नॉट गेट इट। और इसमें से हवा भी नहीं गुजर सकती। ठीक है, इसके चूँकि ज़रात बहुत बारीक होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनमें स्पेस बहुत कम होती है, इसलिए जो पौधों की जड़ें हैं इसमें से नहीं गुजर सकती। सिंस मोस्ट बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जैसा कि ज़्यादातर बैक्टीरिया और जो कीड़े मकोड़े या हशरात हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट लिव इन क्ले। वो क्ले में ज़िंदा नहीं रह सकते क्योंकि क्ले में हवा नहीं जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्यूटीफुल रॉक्स। एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ द रॉक्स। दीज रॉक्स हैव बीन हियर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये जो बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें हैं ये कई हज़ारों सालों से मौजूद हैं। दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ब्यूटी ऑफ अर्थ। इन्होंने ज़मीन की खूबसूरती में इजाफे में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। इज़ मैन इम्प्रूविंग व्हाट नेचर हैज़ गिवन अस। क्या इंसान उसमें बेहतरी ला रहा है जो कि कुदरत की तरफ से उसे मिली है। टुडे वी हैव completed दिस चैप्टर। नाउ वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ पेज नंबर 58। एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर। First one is, which type of soil feels sticky when wet? And its answer is clay. Next is, the texture of soil depends on the moisture in the air, the color of the soil, its minerals contain it, the size of its particles, and the correct answer is D, the size of its particles. Next is, which one of the following soils has the largest grains and feel rough? Silt, none of these, sand, clay, and its answer is sand. Next is, what is sediment?
and its answer is option number D, small pieces of rock and soil that are carried along and deposited by rivers. The best soil for growing a plant is B. Option number B is correct answer. It's silt. Question number 2. Write T by the statements which are the true and F by those which are false. First one is the topsoil contains solid rocks. It is true. Next, the second layer of the soil is known as the bedrock. It is false. First is false, second is false. The texture of silt is smooth and silky. It is true. Living organisms destroy the soil's quality. It is false. Silt is the best soil for growing plants. It is true. Only insects make their home in the soil. It is false. Question number 3. Fill in the blanks. First one is the layer of the soil which contains most humus is known as topsoil. Second, the soil which is composed of medium-sized particles and feels smooth is called silt. Next, the layer of the soil which is below the topsoil is known as subsoil. The soil which contains the largest particles and feels rough when rubbed is called sand. The soil which can be molded into different shapes and can maintain these shapes after drying is known as clay. Next, the soil which sticks together when wet but does not hold its shape after drying is known as silt. Soil supports plants by holding their roots firmly. Question number 4. Answer these questions. Question number 1 is what is soil and what it is composed of, and its answer is soil is a material. It is composed of water, air, minerals and organic matter. This is the answer of question number 1. Question number 2. Name the layers of soil in the sequence in which they are present on land, and its answer is the name of layers of soil are topsoil, subsoil, rock and bedrock. This is the answer of question number 2. Question number 3. Write 2 ways in which soil is important for living things, and its answer is soil is very important because many living things use it as their supply of nutrients and place of shelter, and all the plants that we eat grow in soil. This is the answer of question number 3. Question number 4. How do small animals improve the soil, and its answer is small animals help to aerate the soil while their waste enriches the soil. This is the answer of question number 4. Today we have completed this whole chapter with exercise. Allah Hafiz.